बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइस एंड स्पाइस और मैं हूँ उर्वा। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत लाजवाब सी एक रेसिपी कह सकते हैं आप, एक पंजीरी आप इसको कह सकते हैं या फिर मिठाई भी कह सकते हैं, जो कि आपके अगर जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, खून की कमी है, कैल्शियम की कमी है, आंखों में आपके दर्द रहता है, बिनाई की कमी है, इन सारे मसलों को ना आपके हल करेगा। अगर आपके बाल गिर रहे हैं, सारी चीज़ों के लिए ना ओवरऑल बॉडी के लिए आप बहुत मुफीद है। इसके अलावा आप डिलीवरी से पहले या फिर डिलीवरी के बाद भी आप इसको ले सकती हैं। ये आपके जिस्म को बहुत ताकत फराहम करेगी। मर्द हो, ख़वातीन हो, बूढ़े बच्चे सभी इसको खा सकते हैं। तो बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लास्ट में वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बिस्मिल्लाह करके हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं बादाम, काजू, पिस्ता मैंने लिया है और उसी के साथ मैंने लिया है ये खोपरे का बेसिकली पाउडर मैंने लिया है, बाहर से आपको इजीली मिल जाएगा। और जो मेन चीज़ है ना इसमें वो है ये गोंद। इसको गोंद भी कहा जाता है और इसको चीड़ भी बाज़ लोग कहते हैं। ये दरख्तों से ली जाती है स्पेशल, जिसकी डिटेल मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। अलसी के बीज मैंने लिए हैं। इन सारी जितनी भी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इन सब की जो तादाद है, यानी कितनी कितनी इनकी जो मेजरमेंट है ना, वो मैं आपको वीडियो के साथ ही बताऊँगी। आटा मैंने लिया है और गुड़ यहाँ पर मैंने लिया है। अगर पॉसिबल हो तो कोशिश कीजिएगा पुराना गुड़ आप इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आपके पास ये ना हो, आपको ना मिले तो कोई मसला नहीं है, आप फ्रेश भी ले सकती हैं। इसके अलावा मैंने लिया है खसखस, जिसको किसकास भी कहते हैं, खसखस भी कहते हैं। इसके अलावा मैंने ली हैं 2 हरी इलायची, जो कि हमें एक बहुत लाजवाब सा टेस्ट देने का काम करेगा। तो बिस्मिल्लाह करके हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमें चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर देसी घी में बना रही हूँ, आप नॉर्मल घी में भी बना सकती हैं और अगर बनाना चाहें तो ऑयल में भी बना सकती हैं, लेकिन अगर देसी घी में बनाएं तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर घी मैंने लिया था 1 खाने का चम्मच। अब इसमें हम अपनी गोंद शामिल कर देंगे। ये मैंने लिया है 1 कप। बड़े साइज़ का भी आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगा और छोटे साइज़ का जो साइज़ मैंने यहाँ पर लिया है ना, इस साइज़ का भी आपको मिल जाएगा। तो जो मर्ज़ी आप लेना चाहें उनसे वो ले सकती हैं। 1 कप मैंने लिया है गोंद। इसको हमने अच्छे से इस तरह से भून लेना है। थोड़ी ही देर में जैसे ही आपका फ्राई पैन गर्म होगा और ऑयल गर्म होगा ना, ये इस तरह से फूल जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही ये सारी फूल जाए, इसको हमने डिश आउट कर लेना है, यानी निकाल के साइड पे रख देना है। तो यहाँ पर गोंद जो है इसको मैंने फ्राई कर लिया है। अब जो है मज़ीद 1 खाने का चम्मच ऑयल डालेंगे और इसमें शामिल करेंगे हम अपने ड्राई फ्रूट्स, जिसमें बादाम मैंने लिए हैं 1 कप से थोड़ा सा यानी कि कम थे। काजू मैंने लिए हैं आधा कप और जो पिस्ता है ना, ये 4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लिया है। आपने इसकी तादाद जो है ना, यानी इसकी जो मेजरमेंट है वो आपने अपने हिसाब से रखनी है कि आप कितने टाइम पीरियड के लिए बना सकते हैं, क्योंकि इसको हम बना के 5 से 6 माह के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं। और जो जितनी तैयारी मैं यहाँ पर कर रही हूँ, जितना मैंने सामान लिया है, ये 1 से 1.5 माह के लिए। अगर हम 1 लड्डू डेली का खाएँ तो ये 1 से 1.5 माह की तैयारी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने सौटे कर लिए हैं। ओवर आपने इनको भाप नहीं देनी, ओवर आपने इनको सौटे नहीं करना है। बस हल्का सा ये गोल्डन सी शेड जैसे ही आना स्टार्ट हो, आपने फ्लेम बंद करना है और फ़ौरन से ये फ्रूट्स निकाल लेने हैं। तो यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने सौटे कर लिए हैं। अब इसमें शामिल करेंगे अलसी के बीज। ये मैंने लिए हैं 1/3 कप। ठीक है, 1/3 कप मैंने यहाँ पर लिया है और इसको आपने ज़्यादा सौटे नहीं करना है, ना ही यहाँ पर मैंने घी शामिल किया है। बस हल्का सा ये तिड़ होना स्टार्ट हो तो फ़ौरन से आपने इसको निकाल लेना है। अगर आपने ज़्यादा इसको सौटे किया ना, तो इसके जितने भी फ़वाइद हैं ना, वो ज़ाया हो जाते हैं। ठीक है, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब इसको आपने निकाल लेना है। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 1 मिनट से भी यानी 40 सेकंड मैंने सिर्फ इसको भाप दी है हल्की सी। इसको भी अब निकाल लेंगे। अब खोपरा जो मैंने लिया था, ये मैंने लिया है 1 कप और इसको भी हमने हल्का सा सौटे करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। तो जब तक यहाँ पर मैं खोपरा का जो पाउडर है इसको भून रही हूँ, तब तक चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके और साथ में जो घंटी का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। उससे क्या होगा कि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी ना, उसका नोटिफिकेशन आपको भी मिलेगा, यानी आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। तो यहाँ पर खोपरा भी हमारा हो चुका है, इसको भी निकाल लेंगे, साइड पर रख देंगे।
अब यहाँ पर 2 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पर मज़ीद घी शामिल किया है और इसमें शामिल करेंगे आटा, जो नॉर्मल गेहूं का आटा होता है ना, यहाँ पर मैंने वही लिया है और ये मैंने लिया है 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। और इसको हमने इतना भूनना है कि इससे ना एक बहुत ही अच्छी सी आपको खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी और ये लाइट गोल्डन कलर में आ जाएगा। तो इसके बाद आपने फ़ौरन से इसको निकाल लेना है, जलाना नहीं है, सिर्फ लाइट गोल्डन आपने इसको भूनना है। तो आटा भी हमारा भुन चुका है, यहाँ पर इसको भी निकाल के साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पर मैंने घी थोड़ा सा ज़्यादा इसमें शामिल किया है, आधे कप के जितना मैंने यहाँ पर घी इसमें फ्राई पैन में शामिल किया है। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी किसकास, जिसको खशखश भी कहते हैं। इसको हल्का सा हमने बस भूनना है और इसको हम साइड पे रख देंगे भून के। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर जितने भी हमने ड्राई फ्रूट्स और अलसी के बीज वगैरह हमने सौटे किए हैं, इनको फ्राई करके रख दिया था साइड पे। इसको हम जो है अब पाउडर बना लेंगे। पाउडर बनाने के लिए पाउडर आपने बिल्कुल फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना है, बस इसको दरदरा सा आपने पीस लेना है। अब उसके लिए आप मिक्सी का इस्तेमाल करें या फिर कूंडी डंडे का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, या फिर इस तरह से जग का भी, जिसमें हम जूस बनाते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका हमने बेसिकली दरदरा सा हमने इसका जो है पाउडर बनाना है। अब इसका पाउडर बनाने के बाद इसको आपने किसी खुले बर्तन में निकालना है। मैंने यहाँ पर जिसमें आटा गूंथते हैं ना, वो वाला बड़ा बर्तन लिया है स्टील का, जिसको वॉटएवर जो भी कहते हैं। इसमें इसको डाल देंगे। अब इसको साइड पे रख देंगे और जो हमने अपनी गूंद फ्राई करके रखी थी, इसको भी हमने पीस लेना है। अच्छा, अब इसको पीसने के लिए ना आप कूंडी डंडे का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। बहुत इजीली ना आपका ये दरदरा सा होता है और बहुत ही कड़क सी होती है, तो इजीली आप इसको पीस लेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर इसी के साथ क्विक काम कर रही हूँ, जग में ही मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। 1 मिनट में ये फ़ौरन से आपका जो है आपके पास ग्राइंड होकर तैयार हो जाएगा। इसको भी निकाल लेंगे। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हमने इस्तेमाल की है ना, इन सबको आपने मिक्स बहुत अच्छे से करना है, यानी यकजा हो जाए आपस में, इसके जो ज़रे हैं ना वो आपस में मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर इसको मिक्स करके हम साइड पे रख देंगे और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो दूसरी तरफ फ्राई पैन में हमने जो खशखश था उसको ऐसे ही एज इट इज़ छोड़ दिया था। अब इसको आपने थोड़ा सा गर्म कर लेना है और इसमें हम शामिल कर देंगे गुड़। मैंने पुराना गुड़ लिया है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। अगर आपके पास अवेलेबल हो, आपको मिल जाए, पंसार की दुकान से आपको इजीली मिल जाएगा। मेरे घर पे लकीली रखा हुआ था ये। लेकिन अगर आपको पुराना गुड़ ना मिले तो कोई मसला नहीं है, आप नॉर्मल ये जो फ्रेश गुड़ होता है ना, उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये मैंने लिए थी 2 बड़ी गुठलियाँ मैंने ली थी और इसको मैंने हाथों की मदद से तोड़ लिया। अब इसको अच्छे से हमने मेल्ट कर लेना है, पकाना नहीं है, बस मेल्ट करना है बहुत अच्छे से। और मेल्टिंग के दौरान ही ये इतना पक जाता है जितना ज़रूरत हो। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं ये अच्छे से मेल्ट हो चुका है, दोनों चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब इसमें हम अपनी सारी चीज़ें शामिल करेंगे, सारी से मुराद फ्राई किया हुआ आटा इसमें शामिल करेंगे। इसी के साथ जो खोपरा था वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर जितने भी पकाने की तैयारी थी, ये जो भी कुछ करना था, सारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये जो मिक्सचर है ना, ये काफ़ी गर्म है, इसको फ़ौरन से आपने इसमें शामिल कर देना है, जो बादाम का मिक्सचर है ना उसमें। और ये जो स्टेप है ना, इसको आपने फ़ौरन से करना है क्योंकि ये काफ़ी गर्म होता है। तो चम्मच की मदद से यहाँ पर मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। ऑलमोस्ट आपका अच्छे से ही चम्मच से मिक्स हो जाएगा, लेकिन उसके बाद ये थोड़ी देर में नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा। इतना हो जाएगा कि आप इसको हाथ लगा सकती हैं। तो जब आप महसूस करें कि आप इसको हाथ लगा सकती हैं, फिर फ़ौरन से आपने इसके लड्डू बना लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने चेक कर लिया था, अब मैं इसको हाथ लगा सकती थी, यानी इतना इसका टेम्परेचर था। तो फ़ौरन से अब इसी तरह से आपने इसके गोल गोल बल्ब्स बना लेने हैं। एक और भी मैं आपको यहाँ पर बना कर दिखा देती हूँ।
आप चाहें तो दोनों हाथों की मदद से, क्विक अगर आप अकेली हैं तो आप दोनों हाथों की मदद से भी ये लड्डू बना सकती हैं। जल्दी से फिनिश हो जाएगा और जल्दी से जो है बन जाएंगे। अगर ये ठंडा हो गया ना फिर प्रॉब्लम हो जाती है, फिर ये जो मिक्सचर है ये इकट्ठा नहीं होता और लड्डू बनाने में हमें काफ़ी मुश्किल पेश आती है, जो कि लास्ट में मुझे इस चीज़ का सामना करना पड़ा था। तो अगर आपके साथ कोई है ना, माँ या बहन या कोई भी, आप उसको अपने साथ मिला लीजिएगा तो ये जल्दी आपका जो है काम हो जाएगा। यहाँ पर सारे लड्डू हमारे बनकर तैयार हैं माशाल्लाह से। अब आप इसको बनाकर 6 से 7 माह के लिए आराम से स्टोर कर सकती हैं। जितना तैयारी मैंने किया ना, ये 1 महीने के लिए बन जाएगा, क्योंकि मेरे साथ आजकल ये प्रॉब्लम थी, मेरी कमर में बहुत दर्द रहना स्टार्ट हो गया है और मेरी आंखों और सर में भी बहुत दर्द था, इसलिए मैंने इसको बनाया है। तो आपके साथ भी ये मसला है, सर में दर्द है, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द रहता है, बाल गिर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो इन सारे मसलों के लिए ना बहुत मुफीद है। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। विद इन अ वीक, 1 हफ़्ते में ही आपको इसका फ़र्क महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके इर्द गिर्द भी अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ख़ुद भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसके फ़ीडबैक मेरे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी हेल्प हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक